गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मजे में? आप मजे में रहे, ऐसे दिल से प्रभु को प्रार्थना। मुश्किल के टाइम में कंधे पे रखा हुआ हाथ आपकी प्रगति में बजाई गई तालियों से बहुत ही अच्छा है, जरूरी है। ये बात बहुत अच्छी लगी कि हमें भी कभी कोई तकलीफ में कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है कि मैं तेरे साथ हूँ, टेंशन मत ले, तो वो हमें बहुत बड़ी ताकत देता है और हमें गिरने से बचा देता है। उसी तरह हमें भी किसी को तकलीफ है तो उसके कंधे पे हाथ रख के उसको सपोर्ट करना है, उसको मदद करनी है और उसको गिरते हुए बचाना है, नहीं कि उसको धक्का मार के गिराना है। अब सिन्हा जी बाबा के प्रसंगों में ऐसा होता है कि तुलसीदास जी तो वापिस चले जाते हैं नंददास जी को लिए बिना। नंददास जी बहुत ही गुसाई जी के ऋणी हो जाते हैं कि उन्होंने उनका मान रखा। फिर वो उनके चरण स्पर्श करके जाने लगते हैं। तब जाके गुसाई जी उनके माथे पे हाथ रखते हैं खिन्न वदन से, क्योंकि उनको मालूम है कि अब नंददास जी उनको मिलने वाले नहीं है। वह दुखी हो जाते हैं। नंददास जी जाते हैं मानसरोवर, मानसी गंगा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि यहाँ पे आज उनको रूप मंजरी मिलेगी और उनसे सत्संग होगा। तो जैसे ही वो वहां जाते तो उनको बहुत अलौकिक सुगंध का अनुभव होता है। तो समझ जाते कि यहाँ सीजी बाबा पधारे हुए हैं। बहुत खुश हो जाते हैं। जैसे ही वो कुंज में जाते हैं तो देखते हैं कि सीजी बाबा रूप मंजरी के पास जा रहे हैं। रूप मंजरी उस वक्त झूला झूल रही है और सिन्हा जी बाबा को भोग धरने का टाइम होने की राह देख रही है। तो वो झाड़ के पीछे छुप जाते हैं क्योंकि वो डिस्टर्ब करना नहीं चाहते। तो रूप मंजरी को झूले पे झूलते देख के सिन्हा जी बाबा अपनी छोटी छोटी उंगलियों से उसके आंख को बंद करते हैं। तो तुरंत रूप मंजरी को मालूम हो जाता है ये तो सीजी बाबा है। वो बहुत खुश हो जाती है और झूले से कूद के नीचे आ जाती है। सिन्हा जी बाबा को देख के बहुत ही खुश हो जाती है और वो अपने प्राण प्रिय प्रभु को कहती कि आज आप राजभोग मेरे हाथ से खाइए। तो सिन्हा जी बाबा भी बोलते हैं कि हाँ, ये एक बार आप अच्छी तरह मुझे खिला लो, अब का मुझे मालूम नहीं, अब ऐसी घड़ी मिले या ना मिले। तो रूप मंजरी बोलती ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं? तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये तो जस्ट कि आप मुझे प्रेम से खिलाओ, अपने हाथों से खिलाओ। तो कंचन थाल में जो सब भोग धरा हुआ होता है, रूप मंजरी अपने हाथों से सीजी बाबा को आरोगाती है और चारों बाजू बारिश की थोड़ी फुहार होने लगती है। बपैया पीहू पीहू करने लगता है। लता पताएं सब अच्छी तरह खिल जाती है। वातावरण बहुत ही अलौकिक हो जाता है और ये सब देख के नंददास जी भी बहुत खुश हो जाते हैं। नंददास जी सोचते हैं कि ऐसा अलौकिक दृश्य कहाँ मिले। तो बोलते हैं चित्र सराहत चितवत, यानी ऐसा चित्र कहाँ देखने को मिले। तो इससे खुश होकर और ये सुन के सिन्हा जी बाबा बोलते ओह नंदा जी आप आए हैं। रूप मंजरी भी उनकी आवाज सुन के खुश हो जाती कि चलो आज सत्संग करने को मिलेगा। तो सिन्हा जी बाबा बोलते हैं कि आपका मैंने आज दोपहर को मंदिर में आपने जो दान किया था कि नागर नट यमुना के तट, वो कीर्तन बहुत अच्छा था, आप वो आज कीर्तन गाइए।
और रूप मंजरी को बोलते कि आप आज मुझे नर्तन करके, मुझे आपका नर्तन देखना है, बहुत दिन हो गए। तो नंददास जी कीर्तन गाते हैं और रूप मंजरी नर्तन करते हैं, और वो देख के श्री जी बाबा भी बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो रूप मंजरी त्रिया को हियो, सो गिरधर अपनो आलय कियो, देख सकी हरि को वदन सरोज, प्रफुल्लित वदन सुधा सरोवर में लुब्ध मधुप मनोज। इस तरह कीर्तन छेड़ते हैं। और देखोरी नागर नट नर्तत कालिंदी तट, तो ये उनका नर्तन और गान चरम सीमा पे चलता है। ठाकुर जी बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन ठाकुर जी को मालूम है कि ये कीर्तन और ये नाच गान अब होने वाला नहीं है। तो ये जब कीर्तन और गान पूरा हो जाता है तो दोनों ठाकुर जी के पांव में प्रणाम करते और उनकी चरण रज लेते हैं। तब श्री जी बाबा भी दुखी हो जाता है, क्योंकि उनको मालूम है कि अब दोनों का प्रेम इतना चरम सीमा पे है कि अब उनको अलौकिक में ही बुलाना पड़ेगा, अब ये लौकिक में शक्य नहीं है। और वो भी वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और फिर बाकी का पूरा दिन और रात नंददास जी और रूप मंजरी भजन कीर्तन और सत्संग करते हैं। अब हुआ ये है कि ये जो कीर्तन जो तानसेन जी ने सुना था मंदिर में, वो बादशाह को खुश करने के लिए वही कीर्तन बादशाह के दरबार में रात को वहां पे गा रहे हैं। एक बाजू कीर्तन और सत्संग हो रहा है नंददास जी और रूप मंजरी का मानसी गंगा पे, और उसी मानसी गंगा के दूसरे छोर पे यही कीर्तन हो रहा है बादशाह को खुश करने के लिए। और वही सब एक बड़ा अनर्थ होने वाला है। वो क्या होने वाला है अब हम दूसरी बार देखेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि ठाकुर जी जिनके ऊपर कृपा करते हैं उनको लौकिक में से अलौकिक में अपने साथ ले जाते हैं। आप और हम भी ठाकुर जी की सेवा में मस्त रहें, उनका नाम लें और अच्छे काम करें। जय श्री कृष्ण, गुड डे, ऑल द बेस्ट।